टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान की कलायम संस्कृति के बारे में, जो इसका टॉपिक था राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और आज एक नई सभ्यता को कवर करेंगे, उसका नाम है बेराट या विराट नगर की सभ्यता। दोस्तों इससे पहले हमने 8 सभ्यताओं के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। यानी कि हमने पहले पढ़ा है आपकी जो कालीबंगा सभ्यता, इसके बाद में आहार सभ्यता के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने दोस्तों जो आपकी जो रेड सभ्यता है, यानी कि कहने का मतलब रेड सभ्यता के बारे में पढ़ा। फिर हमने नगरी सभ्यता के, फिर बेराट सभ्यता, फिर 2 सभ्यता जो आपको हनुमानगढ़ में मैंने पढ़ाई है, रंग महल, और एक आपकी पीलीबंगा सभ्यता। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो बेराट सभ्यता, जो विराट नगर यानी कि हमारे जो जयपुर जिले के अंदर जो विकसित हुई है ताला नदी या बाणगंगा नदी के किनारे पे, उस सभ्यता के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब ही करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बेराट सभ्यता या इसको हम विराट सभ्यता भी हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बेराट या विराट सभ्यता है, ये हमारे कौन से ज़िले में है, यानी कि राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर के अंदर ये सभ्यता विकसित होती है। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके जो जयपुर ज़िले के अंदर विकसित होती है, विराट नगर नामक स्थान पर। दोस्तों ये जो सभ्यता है, ये एक तो आपकी बाणगंगा, इसी बाणगंगा को हम ताला नदी भी बोलते हैं, और दोस्तों इसी ताला या बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बेराट या विराट नगर की जो सभ्यता है वो बाणगंगा, ताला नदी या अर्जुन की गंगा नदी के किनारे पे विकसित हुई है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि मत्स्य जनपद, ठीक है, मत्स्य जनपद की जो राजधानी बेराट ही थी। ठीक है, तो मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? बेराट। और बेराट का वर्तमान नाम दोस्तों विराट नगर कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बेराट का ही नाम विराट नगर है। ठीक है, जो आपका मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी रही है विराट नगर। ठीक है, देखिएगा, मत्स्य जनपद और बेराट का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। अगर आप महाभारत की अगर चर्चा करो, है ना, एक बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है महाभारत, जिसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की जाती है, तो उसके अंदर हम मत्स्य जनपद के बारे में और बेराट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका उल्लेख हमें महाभारत के अंदर मिलता है, मत्स्य जनपद का और बेराट का। ठीक है, देखिए दोस्तों, जयपुर का जो शासक था सवाई राम सिंह द्वितीय जी के ने बेराट में उत्खनन करवाया था। यानी कि उत्खनन का जो कार्य हमारे जो जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। उत्खनन में सोने का एक कलश मिलता है दोस्तों, जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ से सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा बेराट नगर में उत्खनन कार्य करवाते हैं। यहाँ पर एक सोने का कलश मिलता है जिसमें हमारे गौतम बुद्ध हैं, यानी कि जो गौतम बुद्ध जी हैं बौद्ध धर्म के रिलेटेड हैं, तो उनके अस्थियों के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि जो बेराट नगर में जो खुदाई का कार्य हमारे राजस्थान के जयपुर जिले के किस शासक के द्वारा उत्खनन करवाया जाता, तो आपको पता है सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और खुदाई के अंदर एक सोने का कलश मिला जिसमें जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध है उनकी अस्थियों के अवशेष यहाँ पे प्राप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं। देखिएगा, उत्खननकर्ता यानी कि उत्खननकर्ता और हैं 1936-37 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन करवाया जाता है। और इसका जो सर्वेक्षण करता थे दोस्तों, एक है कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी, ये इसके उत्खनन का सर्वेक्षण करता थे। और उत्खननकर्ता कौन था? राय बहादुर दयाराम साहनी। वो 1936 से 37 में ये इसका उत्खनन करवाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है जो एक सोने का कलश मैंने भी आपको बताया था, सोने का कलश मिलता है, और इस सोने के कलश के अंदर दोस्तों महात्मा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त होती है। दोस्तों अब देखिएगा, यहाँ पर हम एक तो बीजक की पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे, एक गणेश डूंगरी के बारे में पढ़ेंगे, एक भीम डूंगरी के बारे में। यहाँ पे 3 डूंगरियों के अवशेष मिलते हैं जो हमारे महात्मा बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले बीजक की पहाड़ी की हम चर्चा करें तो जो बीजक की जो पहाड़ी है दोस्तों, ये बीजक की पहाड़ी जो कार्लाइल यानी कि इसकी खोज दोस्तों जो कार्लाइल के द्वारा की गई थी। ये 1999 के अंदर दोस्तों बौद्ध विहार मंदिर मिला है यहाँ पे, कहाँ? बीजक की पहाड़ी में स्तूप, यानी हीनयान शाखा है दोस्तों, यानी कि हीनयान शाखा
जो स्तूप मिले यहाँ पे मिले। मथुरा शैली इसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे मिली है। और सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं भारत में, ठीक है। मंदिरों के जो अवशेष तो यहीं भी प्राप्त होते हैं। संकलिपि, पंचमार्क सिक्के, यूनानी शासकों के सिक्के, दयाराम साहनी के अनुसार यहाँ हूण शासक मिहिर कुल के द्वारा यहाँ मंदिर स्तूपों को ध्वस्त करवाया गया। तो ये यहाँ से आपकी बीजक की पहाड़ी से साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस बीजक की पहाड़ी के पास में एक भाबरू का शिलालेख भी मिला है, ठीक है। भाबरू का शिलालेख यानी कि वैसे हम कह सकते हैं शाहपुरा के पास एक भाबरू नामक एक गांव है। तो इस बीजक की पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है भाबरू, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से एक शिलालेख मिला जिसको हम भाबरू का शिलालेख कहते हैं, जिसकी खोज कैप्टन रॉबर्ट या बर्ट के द्वारा 1837 में की गई थी। यहाँ पर दोस्तों जो भाबरू का जो शिलालेख, इस भाबरू के शिलालेख में महात्मा बुद्ध के बारे में जो यहाँ पे जो सम्राट अशोक हैं, सम्राट अशोक को अशोक नाम का एक उल्लेख मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1837 के अंदर है। और दोस्तों अगर आप वर्तमान में अगर इस भाबरू शिलालेख को देखोगे तो दोस्तों ये कोलकाता का संग्रहालय है। इस कोलकाता के संग्रहालय में रखा हुआ है। तो अगर आपको कोलकाता जाना हो कभी तो इस संग्रहालय में जाकर इस भाबरू के शिलालेख पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है तो उसको आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो ये मौर्य काल या मौर्य वंश से रिलेटेड जो अशोक है उससे रिलेटेड कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई, तो उसको आप उसको स्टडी करिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बीजक की पहाड़ी की जो खोज है दोस्तों मैंने कार्लाइल के द्वारा बताया है। अब देखिएगा बीजक की पहाड़ी में कुछ और बातें हैं जो महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो त्रिरत्न है यानी कि धम्म संघ बुद्ध, ठीक है। तो इसका अनुपालन किया था किसने? महात्मा जो आपके सम्राट अशोक के द्वारा। देखिए दोस्तों, इस शिलालेख यानी कौन से शिलालेख है? बीजक की पहाड़ी से जो मिला शिलालेख है भाबरू का शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक के मगध का राजा कहा, यानी इसमें ये बताया गया कि जो अशोक है वो मगध का राजा है। अशोक द्वारा गो हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया था इसी पर लिखा हुआ है। और इसकी शैली, इस भाबरू का जो शिलालेख है उसकी जो शैली है ब्रूस्ट ऑफ फैदन शैली में खुदा हुआ है, ठीक है। जो लिपि है ना ब्रूस्ट ऑफ फैदन लिपि में लिखा। और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्रिरत्न का अनुपालन करते हैं, यानी कि BDS यानी कि बौद्ध संघ और बुद्ध के बारे में ये बुद्ध की अनुपालना करता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो भीम डूंगरी है, भीम डूंगरी के साक्ष्य भी यहाँ पे मिलते हैं। एक है गणेश्वर डूंगरी के भी साक्ष्य मिलते हैं। जो भीम डूंगरी है दोस्तों, इस भीम डूंगरी के पास में एक भीमलत तालाब भी है। और दोस्तों यहाँ पर इस भीम डूंगरी में महाभारत कालीन अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपका भीम डूंगरी से रिलेटेड जो बातें हैं यानी भीमलत तालाब और महाभारत कालीन अवशेष। इसी बीजक की पहाड़ी से कुछ खास बातें हम देख लेते हैं। देखिए 1999 में महात्मा बुद्ध 1999 में बौद्ध विहार मंदिर यहाँ पे मिला। स्तूप जो हीनयान महायान शाखा थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो स्तूप जो हीनयान शाखा का यहाँ पे स्तूप मिला है। मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है दोस्तों, ठीक है, एक मूर्ति मिली है। सर्वप्रथम मंदिरों के जो अवशेष है वो भी यहीं से मिलते हैं। भारत के अगर देखें तो सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष आपकी जो बीजक की पहाड़ी वहाँ से मिलते हैं। शंखलिपि, पंच मार्क सिक्के, यूनानी शासकों के सिक्के यहाँ से मिले हैं। और जो इतिहासकार है दयाराम साहनी के द्वारा हूण शासक यानी कि मिहिर कुल के यहाँ पर जो मंदिरों को ध्वस्त करवाया, स्तूपों को ध्वस्त कराया, तो ये साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की है विराटनगर सभ्यता के बारे में। कल हम एक नई सभ्यता से आपसे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।